अस्सलाम वालेकुम। आपको कहेंगे सुबह की सोच में खुश आमदीद का जश्न शानदार तरीके से मनाने के बाद आज शायद आप में से या मुझ में से कई लोग थके होंगे। हुँ, लेकिन याद रहे कि अपनी गली मोहल्ले और शहर को साफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। हाँ। और सबसे आम ये है कि ये भी देख लें कि कहीं कोई सब्ज हिलाली परचम जमीन पर तो नहीं गिरा हुआ, क्योंकि जश्न आज़ादी की खुशियों में हम अक्सर ये छोटी लेकिन कीमती बातें भूल जाते हैं। तो आइए आज की सुबह हम ना सिर्फ एक नए दिन बल्कि एक साफ सुथरी खूबसूरत पाकिस्तान की शुरुआत करते हैं, क्योंकि असल आज़ादी वो है जो हम अपने वतन को इज्जत और मोहब्बत के साथ देते हैं। आप देख रहे हैं सुबह की सोच, मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। और मैं हूँ जी गज़ल अशरफ। और जिस तरह से हसनैन बात कर रहे थे कि हम यौम आज़ादी के बाद आए हैं, यकीनी तौर पर आपका भी अच्छा गुज़रा होगा, मैंने भी बिल्कुल। एन्जॉय किया। लेकिन आज हम आपके साथ मौजूद हैं ना, आपको एंगेज करने के लिए, आपसे बातें करने और के बड़ा लिए। हैपनिंग है ये वीक। एक तो 14 एग्ज़ैक्टली। अगस्त आ गया, फिर आज जुमा भी है माशाल्लाह से। एग्जैक्टली जुमा भी है। और साथ आपको ये भी बता दें, जुमा मुबारक आप सबको, हसनैन आपको भी। लेकिन आज जब सुबह मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि रास्ते में बहुत गंद था और सफाई करने वाले लोग तो और इसी सफाई वजह से कर हमने रहे ये थे। स्टोरी की। आपने एग्जैक्टली पहले आके स्टोरी। यही बोला। एग्जैक्टली हमने स्टोरी भी इसीलिए की है क्योंकि सफाई सुथराई का आपने खास ख्याल रखना है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट के लिए बेहतर नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए बेहतर नहीं है। सफाई करने वाले तो सफाई कर देंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है ना, आपने वो गंद फैलाया है तो आपकी बिल्कुल। जिम्मेदारी है कि आप उसको साफ भी करें। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज हमारे पास कौन सी जबरदस्त स्टोरीज हैं। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के नए सफीरों की तैनाती की मंजूरी दे दी है। और जरा ये बता रहे हैं कि वजीर खारजा इसहाक डार की सिफारिश पर 2 तैनातियों के लिए भेजी गई है समरी, और जिसको मंजूर कर लिया गया है। जरा ने ये भी बताया कि पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात और रूस में नए सफीर तैनात करने का फैसला किया है, जिसके तहत शफकत अली खान को मुत्तहिदा अरब अमारात में सफीर तैनात करने की मंजूरी दी गई है। और इस वक्त वजारत खारजा के तर्जुमान के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। जबकि रिसोर्सेज के मुताबिक शफकत अली खान इससे पहले पोलैंड और रूस में पाकिस्तान के सफीर भी रह चुके हैं। और इसके अलावा यूएई में पाकिस्तान के सफीर फैसल नियाज तिरमिजी को रूस में नया सफीर तैनात करने की मंजूरी दी गई है। और रूस में पाकिस्तानी सफीर खालिद जमाली वजारत खारजा में एडिशनल सेक्रेटरी तैनात होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, वो स्वाइप किया गया। एक जो यूएई के सफ़ीर थे उनको रशिया भेज दिया गया, जी। रशिया वालों को पाकिस्तान बुला लिया गया। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो नए सफ़ीर हमारे मौजूद होंगे मुत्तहिदा अरब अमारात में भी, रशिया में भी, हमारे उनके साथ ताल्लुकात भी अच्छे होंगे, क्योंकि हाँ। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ हमारे ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब वो वीज़े नहीं दे रहे। नहीं, वीजा उन्होंने बंद हो गए हैं। उस एग्जैक्टली। कैटेगरी में हमें रखा हुआ है। जब मुझे याद है, मैं 2016-17 में दुबई में होता था, तो उस ज़माने में बांग्लादेश के जितने भी लोग थे उनके उनको वीज़ा नहीं दिया जाता था, क्योंकि बांग्लादेश के लोग वहाँ पे जाते थे, डिफरेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में उनको पाया जाता था, और इस वजह से पूरे के पूरे बांग्लादेश को उन्होंने बैन कर दिया था। आजकल वही बैन पाकिस्तान में भी लगा हुआ है। तो जो यूएई के सफ़ीर हैं, मेरा ख्याल है कि वो अगर ये बैन हटवा देंगे और पाकिस्तान के वीज़ा पॉलिसी में आसानी कर देंगे, तो हमारा जो मज़दूर तबका है उसके लिए आसानी हो बिल्कुल, जाएगी। एक चीज़ मैं ये भी ऐड करूँगी, जिस तरह से आपने आखिरी बात की ना कि मज़दूर तबके के लिए आसानियाँ तो होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें ना जो फ़ॉल्ट है वो पाकिस्तानियों का अपना भी है। वही ना। पाकिस्तानी खुद जाते थे, भीख माँगते थे, आपने पाकिस्तान की इमेज को ख़राब किया। अब वहाँ की गवर्नमेंट्स ने ये फैसले किए कि आपको वीज़े ही नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। इनको उनकी गवर्नमेंट के साथ भी काम करना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी बताना चाहिए कि खुदारा एयरपोर्ट के ऊपर हर शख्स की हालत देख लिया करें, हुँ, या फिर किसी की कोई बैंक स्टेटमेंट देख लिया करें कि वो बैंक स्टेटमेंट अच्छी हो तो उसको हाँ, जाने दिया करें। नहीं तो भिखारी इसी तरह से जाते रहेंगे और आपके मुल्क को भी फिर लूटते भिखारी रहेंगे। ही समझा जाएगा। हुँ, ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हैं और भारत का रुख करते हैं। भारत की जानिब से जंग के बाद भारत ऐसा तिलमिला रहा है, कभी क्रिकेट में, कभी सफारती महाज पे, कि भारत लगता है कि उनको दर्द बहुत क्या कहते हैं, इतना गहरा है। कुछ ना कुछ नज़ीर ज़ख्म अजीज। गहरा है, हाँ, हाँ, ज़ख्म इतना गहरा है। इतना गहरा है कि वो रोज़ कोई ना कोई ऐसा स्टंट करते हैं जिसको हमें डिस्कस करना बिल्कुल पड़ता ऐसी है। है। ख़वातीन और हज़रात, भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पाकिस्तानी सफारतकारों को हरासा करने का सिलसिला जारी है। हुँ, गैस और इंटरनेट समेत दीगर सहूलियात रोकी जा रही हैं, जबकि 4 से 5 पाकिस्तानी सफारतकारों को घर खाली करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक नई दिल्ली में पाकिस्तानी सफारतकारों के पानी, दूध, गैस और फूड डिलीवरी पर भी अप्रैल से वक्तन-फ़वक्तन पाबंदी जारी है। और ज़राए के मुताबिक 4 से 5 पाकिस्तानी सफारतकारों के घर छोड़ने का हुक्म भी दे दिया गया। हालाँकि अभी कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत ख़त्म होने से पहले ही उनको हुँ। घर छोड़ने का हुक्म दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट उनका ख़त्म नहीं हुआ। सफारती ज़राए का कहना है कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अखबारात भी बंद कर दिए गए, और ख़्याल रहे कि जंग के बाद भारत ने पाकिस्तानी सफारतकारों को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर
उन्हें 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म भी दिया था। हाँ जी, इससे पहले ये खबर भी हमने डिस्कस की थी अपने इस प्रोग्राम में, लेकिन अब देखें कि जिस तरह से उनको बगैर नोटिस के घर छोड़ने का कह दिया गया है, ये तो आपके अपने अपने आप को ज़ाहिर कर रहे हैं, आप अपनी इमेज को ज़ाहिर कर रहे हैं, दुनिया के बौखलाहट सामने का भी शिकार है, ये बौखलाहट कह का सकते शिकार हैं। हैं आप। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि आप लोग बौखलाहट का शिकार हैं, इंडिया वालों की बात कर रही हूँ। आप हालांकि अपने इंटरनेशनली आप को भी सबसे बड़ी जमहूरियत कहते हैं, हम इतना बड़ा इकोनॉमी मुल्क है, बहुत अच्छी है इतनी आपकी। बड़ी जमहूरियत है, हमसे बड़ी जमहूरियत कोई नहीं है। हम हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ये कर दिया, हम चांद पे पहुंच गए, हमारा इंटरनेट सबसे अच्छा, हमारी क्रिकेट टीम सबसे अच्छी। लेकिन यार आपके दिमाग, आपके दिल बहुत छोटे हैं। बहुत छोटे हैं और आप खुद ही अपने आप को रिप्रेजेंट करा रहे हैं इंटरनेशनल दुनिया में भी, जहां पर आपकी पहले भी बहुत सी ठुकाई हो चुकी है और बहुत बेइज्जती हो चुकी है, लेकिन इस तरह के एक्ट्स करके आप मजीद अपने आप को बेइज्जत ही करवा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताती हूँ मरने मराने की थोड़ी सी बातें भी बता दी ताकि इंडिया वाले भी अगर सुन रहे हो तो उनको भी पता इंडिया चले। वाले भी मरने मराने पे ही आए हैं वैसे। दुनिया का वो इलाका जहां मरने पर पाबंदी है, शायद हो ये सकता कौन सा इलाका है यार, उधर ही चलते हैं। है ना? हाँ, लेकिन ऐसा मैं तो है कहता कि हूँ कि नहीं, अभी शो छोड़ के उधर चलते हैं देखिए मौत जहाँ पे। तो कहीं भी आ तो सकती है। आप यही बता रहे कि मैं तो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक स्टोरी है, एक रिसर्च के मुताबिक मौत तो कहीं भी आ सकती है, मौत बरहक है और हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है और इसे कुल्लु नफ्सिन जायकातुल जायकातुल। मौत, बिल्कुल एग्जैक्टली। और इसे रोकने में आज तक कोई भी कामयाब नहीं हो सका है। ताहम एक जगह ऐसी है कि जहां हुकूमत की तरफ से मरने या पाबंदी आयद कर दी गई है उस पर। दुनिया में ऐसा अनोखा मकाम नॉर्वे के जजीरे में मौजूद है। बिल्कुल मैं नॉर्वे की बात कर रही हूँ, जहाँ पे एक जजीरा है और जजीरे में इस पर पाबंदी है, जहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मरा जा सकता, इस तरह आप कह लें तो ज्यादा बेहतर होगा। और ये बताया जाता है कि यहाँ मरने पर पाबंदी वाकई ही ठीक है। है। वजह यह है कि यहाँ का मौसम इतना शदीद सर्द है कि जमीन में दफन होने वाली लाशें गलती सड़ती नहीं है, बल्कि दहाइयों तक मुंजमद हालत में महफूज रहती हैं। और 1930 की दहाई में एक तहकीक में पता चला कि यहाँ दफनशुदा लाशों में पुराने वायरस भी जिंदा हो सकते हैं, जो दोबारा इंसानों में बीमारी फैला सकते हैं। और इसीलिए 1950 की दहाई में कानून बनाया गया कि जी, गजल का इस वक्त गजल को पानी पीना है। यहाँ पे कानून ये बनाया गया खवातीन आजाद की, यहाँ पे किसी को भी I'm sorry। दफन नहीं किया जाएगा। मर आप यहाँ पे सकते हैं, लेकिन आपको दफन कहीं और पे जाके किया जाएगा। और यहाँ तक कि अगर कोई शख्स यहाँ शदीद बीमार हो या फिर मरने के करीब हो तो उसे नॉर्वे में एक मेन लैंड है, उस जगह मुंतकिल किया जाता है। और ये जगह इसलिए भी मशहूर है कि यहाँ पे सूरज 6 माह तक नहीं निकलता और 6 माह तक गुरूब नहीं होता। सो आपने मरना तो जरूर है, मरते आप वहां पे भी हैं और मरना आपने किसी और जगह में भी है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ का जो दर्जा हरारत है वो इतना ज्यादा गिरा होता है, मतलब -30 होगा या -50 होगा, कि वो आपकी जो लाश है वो गलती सड़ती नहीं है, वो उसी तरह रहती है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि यहाँ पे दफन नहीं किया जाएगा आपको, आप अगर यहाँ पे मरते हैं तो आपको किसी और जगह पर दफन किया जाएगा। और खवातीन आजाद, ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, हमने सोचा कि हम आपको बताएं। लेकिन गजल आपको मैं क्या ना हो गया? मेरे आंखों में आंसू आ गए, बिकॉज मरने की बात हो रही थी तो चले जी, मैंने सोचा कि क्या हो गया मेरे साथ। इनका इनका थोड़ा सा गला भी खराब हो गया। आगे बढ़ते हैं, हम इनको तकलीफ नहीं देते और आपको एक और स्टोरी से हम आगाह करेंगे। खवातीन आजाद, एसी ऑन रखना ज्यादा फायदा मंद होता है या फिर वक्तन फवक्तन बंद करना? पहले सवाल मैं करूंगा गजल से। मैं तो ये है कि जब टेम्परेचर ठीक हो जाए तो बंद कर देती हूँ। लेकिन जो घर में अब्बू होते हैं ना, या घर का बड़ा होता है जिसने बिल देना होता है, वो आके देखता है और वो एसी भी बंद करता है, पंखे भी बंद करता है, इस्त्री भी बंद करता है, ऐसे ही है। एग्जैक्टली ऐसा उसके ही है, लिए बिल्कुल। उनके लिए मैं आज ये स्टोरी लेके आया हूँ। हमने अक्सर ऐसे लोग जिनके घरों में एसी है, बिजली के बिलों से तंग आ गए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एसी मुसलसल चलते रहने से ज्यादा पैसों की बचत होती है या फिर कभी बंद कर देने से बचत होती है? अगर सिर्फ पैसों की बचत के जाविये से देखा जाए तो आम तौर पर वक्तन फवक्तन एसी बंद करना ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन ये कैसे और कब बंद किया जाए, इस पर भी मुनासिर है। दरअसल एसी को मुसलसल चलाने से कंप्रेसर बार बार चलता है ताकि दर्जा हरारत को बरकरार रखा जा सके, और ये अमल बिजली ज्यादा खाता है। अच्छा। अगरचा हर बार ऑन करने के बाद शुरू के कुछ मिनट ज्यादा बिजली लगती है, लेकिन मुसलसल ऑन रखना मजमूई तौर पर ज्यादा महंगा पड़ता है, खास तौर पर ज्यादा घंटों के लिए। अलावा अजी अगर कमरा मुनासिब हद तक ठंडा हो, मतलब ठंडा हो गया है या हो चुका है, तो उसे एसी बंद करने की भी बिजली का जो मीटर है वो तेजी से घूमना स्टार्ट हो जाता है। तो अच्छा, उसको, बंद करने से भी? जी, सो अच्छा। बार बार ऑन या फिर ऑफ करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि हर स्टार्ट पर एसी ज्यादा करंट खींचता है क्योंकि उसको कंप्रेसर को चलाना है। सो एसी में थर्मोस्टेट या फिर टाइमर मोड इस्तेमाल करना, दर्जा हरारत को 26 या 25 पर सेट करें ताकि कंप्रेसर खुद ब खुद वक्फा ले। और उसी तरह अगर आप कुछ घंटों के लिए कमरे में हैं
तो दर्जा हरारत उसका मोतदल हो, यानी कि 24-26 हो, मिक्स कर लें। उस एसी को आप एनर्जी सेवर में या फिर इको मोड पर चलाएं। अच्छा, इसको मैं आसान अल्फाज में समझा दूं स्टोरी को। तो भाई आपके एसी हम्म, को बेसिकली कंप्रेसर चलाता है, हम्म, जो हमने आपको बताने की कोशिश की। गजल को भी समझ नहीं है, इस कंफ्यूजन की दूर कर रहा हूँ। सो कंप्रेसर जब बार बार चलता है, आप जब एसी को बंद कर देते हैं कंप्रेसर बंद होता है, आप जब बटन को ऑन करते हैं तो ऑन कंप्रेसर करते वापस ऑन हो जाता है। अच्छा, कंप्रेसर भी ऑटोमेटेड होता है। अगर उसने अपना माहौल ठंडा कर दिया है, 22 के ऊपर आपका टेम्परेचर है, 24 के ऊपर टेम्परेचर है, तो वो कंप्रेसर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। लेकिन वो तब तक बंद रहता है जब तक कमरा आपका ठंडा है। हैं। जब ठंडा होगा वापस ऑन हो जाएगा। लेकिन आप जब बंद या फिर ऑन बार एंड ऑफ बार करेंगे ऑफ तो करेंगे वो तो कंप्रेसर ऊपर नीचे होगा और उससे आपका बिजली का बिल आएगा। का बिल आपका ज्यादा होगा, क्योंकि बेसिकली बताने का मकसद ये है कि एकदम से ऑन ना करें, एकदम से बंद ना करें। टेम्परेचर ठीक है तो वेल एंड गुड, आराम से बाद में जाके बंद कर दें, और अगर नहीं है तो फिर ऑन कर लें। तो इस तरह करने से ये एसी की स्टोरी हसनैन ने आपको। बिल्कुल ऐसी है। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे, क्योंकि अब ट्राई नेशन सीरीज हमारे सर पे है। हमने क्रिकेट तो खेली है वेस्ट इंडीज में, लेकिन जीत नहीं सके काम है। और मुसलसल नाकाम रहे। हमारे साथ मुल्क पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम मौजूद होगा स्पोर्ट्स की दुनिया का, जो हमें बताएंगे कि पाकिस्तान टीम क्यों नाकाम हो रही है, क्या कुछ वजूहत हैं पाकिस्तान की नाकामी की, और क्या ट्राई नेशन सीरीज में अफगानिस्तान और दुबई की जो टीम है, यूएई की टीम है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, उसके खिलाफ भी पाकिस्तान की कारकर्दगी वैसी ही रहेगी, या फिर ये कमजोर टीमें हैं। अफगानिस्तान तो नहीं कमजोर, लेकिन यूएई कमजोर टीम है, उनके खिलाफ हम शायद अच्छा खेलेंगे। ये उनसे बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे विद अस।